हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आजकल सर्दी कम हो गई है, फिर भी मतलब कि लास्ट में जाते हुए सर्दी की ज़्यादातर जुकाम होती है, तो अपना ध्यान रखना। और जो मतलब कि सेकंड ग्रेड के साथ साथ में रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, जिससे उनका मतलब प्री आराम से क्लियर भी हो जाए और सेकंड ग्रेड का ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो। तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले तो उसको टीचिंग मेथड पढ़नी चाहिए, क्योंकि मतलब कि टीचिंग मेथड से जो अपने है ना वो खूब से मतलब ये आधे से तो कम आते, पर मतलब 40% के आते हैं ना। 50 नंबर से ऊपर ऊपर के टीचिंग मेथड्स आ जाते हैं, तो टीचिंग मेथड्स सबके पढ़ने चाहिए। उसके बाद में जैसे आपके सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट तो वही सेकंड ग्रेड में आएगा, वही रीट प्री में आएगा, है ना। तो सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। जैसे साइंस मैथ वालों के मैथ्स आते हैं, साइंस नहीं आती, तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैथ्स तो पूरी पढ़नी है ना, क्योंकि वो तो आपके थर्ड ग्रेड में मतलब कि रीट प्री में आ जाएगी और सेकंड ग्रेड में भी आ जाएगी, तो आपको वो तो पढ़नी ही है, मतलब सब्जेक्ट तो आपका पढ़ना ही है। उसके अलावा जैसे आपकी साइंस रह गई, तो साइंस की आप टीचिंग मेथड पढ़ लीजिए, उससे आपका मतलब कि टाइम बच जाएगा, है ना। क्योंकि साइंस वाली है ना, वो थ्योरी आपके सेकंड ग्रेड में काम नहीं आएगी, क्योंकि जो मैथ्स से करा सेकंड ग्रेड, और जो सेकंड ग्रेड साइंस से करा उसके मैथ्स काम में नहीं आएगी, तो उसको मैथ्स छोड़ देनी है और मैथ्स वाले को साइंस छोड़ देनी है, ऐसे करके। क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट टीचिंग मेथड ही पढ़ना है। लैंग्वेज पूरी मतलब कि लैंग्वेज तो देखो दोनों ही पढ़नी पड़ती है, और लैंग्वेज में ज़्यादातर नंबर लैंग्वेज में ये है कि 30 नंबर के तो 15 नंबर की ग्रामर आएगी, मतलब 15 नंबर को टीचिंग मेथड के आएंगे, तो आपको टीचिंग मेथड पढ़ने। उसके बाद साइकोलॉजी सेकेंड ग्रेड में भी है, उसमें भी है। तो जो सब्जेक्ट मतलब कि ज़्यादा है ना, जैसे साइको कॉमन हो गई, सब्जेक्ट कॉमन हो गया, है ना, लैंग्वेज बची है। तो लैंग्वेज में एक लैंग्वेज तो सबके हिंदी होती है, लगभग क्या सबके हिंदी होती है, तो हिंदी तो अपन आराम से पढ़ लेते हैं। दूसरी लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देना है। साइको और सब्जेक्ट में भी जैसे मैथ्स वालों के मैथ्स के और साइको के मिला के 60 क्वेश्चन हो गए हैं। 60 में से आपके अगर 50 हुए तो 50, बाकी अपन को 90 क्वेश्चन तो सही करने हैं ना। 40 क्वेश्चन और बचे, 40 क्वेश्चन अपन टीचिंग मेथड से भी कर लेंगे, क्योंकि हर लैंग्वेज में 15-15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो उसी हिसाब से हम टीचिंग मेथड से 90 अपन मतलब 100 से ऊपर का टारगेट लेके चलेंगे ना। हाँ, टारगेट हमेशा मतलब 100 से प्लस का तैयार करके चलेंगे ना, तो 95 नहीं तो मतलब 90 तो आ ही जाएंगे, है ना। क्योंकि रीट प्री का इतना हार्ड पेपर नहीं होता है जितना मतलब कि थर्ड ग्रेड का, वैसे सेकंड ग्रेड का होता है। प्री का हार्ड नहीं होता है, प्री का नॉर्मल पेपर होता है, आप इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं। हालांकि आज अभी थोड़ा मतलब करंट भी जोड़ दिया, तो करंट तो सेकंड ग्रेड में भी आएगा और प्री में भी आएगा, तो करंट तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके अंदर 2 सहारा ही है, उसी हिसाब से करंट का तो कोई बड़ा है ही नहीं। और साइको तो आपका दोनों साइड बेनिफिट है, और साइको और सब्जेक्ट तो मतलब दोनों में कॉमन ही है, तो उसका तो अच्छा खासा बेनिफिट है। तो आप लोगों को मतलब कि एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना, जैसे दूसरा सब्जेक्ट अपन लेते हैं, एक तो मतलब लैंग्वेज हो गई अपनी, है ना। लैंग्वेज में एक तो हिंदी हो गई, एक दूसरी लैंग्वेज है जैसे हिंदी है, हिंदी के अलावा इंग्लिश और संस्कृत। उसमें से अपन को जो ग्रामर मतलब हार्ड लगती है ना, वो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लगाएगी। उसके टीचिंग मेथड तो कन्फर्म कर लेना, क्योंकि 15 नंबर के टीचिंग मेथड ही आते हैं और वो सब में कॉमन है। दोनों लैंग्वेज 15-15 नंबर की टीचिंग मेथड है, 30 नंबर की तो टीचिंग मेथड ही है। मतलब हिंदी की तो अपने को ग्रामर पढ़नी चाहिए, पर दूसरा जो सब्जेक्ट लेते हैं ना, उसके पर अगर अपने को इतनी ग्रामर नहीं आ रही है ना, फिर भी अपने को टीचिंग मेथड तो पढ़ लेना चाहिए। ग्रामर में जो अपने को ईजी लगे ना, वो पढ़ना है। अपन पूरा मतलब कि रीड प्री पे कंसल्ट कर लेंगे ना, तो मतलब सेकंड ग्रेड भी अपनी बिछड़ जाएगी। और अभी तो देखो थोड़ा टाइम है, तो मतलब कि लास्ट के तो मुझे लगता है कि 15-20 दिन पूरे ही रीड प्री को दे देने चाहिए, क्योंकि फरवरी लास्ट में तो है, अभी तो 1 महीना है, पर मतलब 20 दिन तो लास्ट वाले तो देने ही है आपको, इससे आपका प्री भी क्लियर हो जाए और सेकंड ग्रेड में भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं आए। बस इससे मतलब दोनों को तालमेल बिठा के करना है, वरना एक जैसे मतलब अपने 2 महीने 1 महीना 2 महीने इसको दे देंगे, है ना, मतलब जो पहले से दे रहे हैं, और फिर तो वो तो सेकंड ग्रेड में भी 2 महीने पीछे चढ़ जाएंगे, वो भी तो होता है ना। उससे अच्छा है कि अपने को आधा टाइम प्री को दे और आधा सेकंड ग्रेड को दे, और जो दोनों में कॉमन है ना, वो ज़्यादा उठा के चले। चलो, तो अपन इसी ब्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।